ये 12वीं सदी का जमाना था जब मुस्लिम दुनिया शदीद आजमाइश से गुजर रही थी। बैतुल मक़दस सलीबियों के कब्जे में था। मुसलमान रियासतें आपस में बढ़ी हुई थीं। हुक्मरान ऐश व इशरत में मशगूल थे और अवाम खौफ और मायूसी में मुब्तला थे। हर तरफ अंधेरा था और कोई ऐसी क़यादत नजर नहीं आती थी जो उम्मत को दोबारा बेदार कर सके। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने एक ऐसे शख्स को पैदा किया जिसे तारीख नूरुद्दीन महमूद जंगी के नाम से जानती है। वो सन 1118 में पैदा हुए। उनके वालिद इमादुद्दीन जंगी एक अजीम मुजाहिद थे जिन्होंने सलीबियों के खिलाफ जिहाद की बुनियाद रखी। नूरुद्दीन ने बचपन ही से कुरान, हदीस और तलवार तीनों से गहरा ताल्लुक कायम कर लिया था। वो इल्म और अमल का हसीन इम्तिजाज थे। जब सन 1146 में इमादुद्दीन जंगी शहीद हुए तो ये जिम्मेदारी नूरुद्दीन जंगी के कंधों पर आ पड़ी। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक तख्त नहीं बल्कि उम्मत की अमानत है। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही अपनी जिंदगी सादगी से गुजारने का फैसला किया। वो शाही लिबास के बजाय आम कपड़े पहनते थे, बैतुल माल को ज़ाती खजाना नहीं समझते थे और रातों को तन्हा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर रोते थे। नूरुद्दीन जंगी का अदल बेमिसाल था। अगर कोई आम शहरी उन पर मुकदमा करता तो वो काजी के सामने एक आम फर्द की तरह खड़े हो जाते। वो कहते थे कि मैं तख्त का नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा हूँ। उनकी हुक्मरानी में जुल्म की कोई गुंजाइश न थी। इसी अदल की बदौलत अवाम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद करने का काम किया। हलब, दिमश्क और मौसल को एक मजबूत रियासत में तब्दील किया। फिर सलीबियों के खिलाफ मुनज़्ज़म जिहाद का आगाज किया। सन 1149 में उनताकिया के सलीबी हुक्मरान को शिकस्त दी। ये फतह सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि मुसलमानों के हौसले की फतह थी। खौफ के बादल छटने लगे और उम्मीद की रोशनी फैलने लगी। नूरुद्दीन जंगी सिर्फ जंगजू नहीं थे बल्कि इल्म के भी अलंबरदार थे। उन्होंने मदारिस कायम किए जहां कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम दी जाती थी। दिमश्क में अजीम हस्पताल बनाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उलमा और फुक़हा उनके दरबार में इज्जत के साथ बैठते थे। वो तलवार और कलम दोनों की ताकत को जानते थे। उनका सबसे बड़ा ख्वाब बैतुल मक़दस की आज़ादी था, मगर वो जानते थे कि ये काम सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इस्लाह से होगा। इसीलिए उन्होंने फौज की तरबियत के साथ साथ अवाम की रूहानी इस्लाह भी की। उन्होंने बैतुल मक़दस के लिए एक शानदार मिंबर तैयार करवाया। हालांकि वो खुद वहां ना पहुंच सके, मगर उनका यकीन था कि एक दिन ये मिंबर मस्जिद अक्सा में रखा जाएगा। नूरुद्दीन जंगी की सबसे बड़ी मीरास सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। उन्होंने सलाहुद्दीन को सिर्फ जंग की तरबियत नहीं दी बल्कि अदल, सब्र और इखलास भी सिखाया। वो उन्हें याद दिलाते थे कि फतह तलवार से पहले किरदार से आती है। यही तरबियत बाद में तारीख का रुख बदलने वाली साबित हुई। सन 1174 में नूरुद्दीन जंगी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात पर पूरी मुस्लिम दुनिया सोग में डूब गई। वो बैतुल मक़दस फतह न कर सके, मगर उन्होंने वो बुनियाद रख दी जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अजीम फतह हासिल की। जब बैतुल मक़दस आज़ाद हुआ तो वही मिंबर मस्जिद अक्सा में रखा गया जो नूरुद्दीन जंगी ने तैयार करवाया था। नूरुद्दीन जंगी हमें ये सिखा गए कि असल हुक्मरान वो होता है जो खुद को अल्लाह का खादिम समझे, जो अदल को ताकत बनाए, जो इल्म और जिहाद को एक साथ लेकर चले। आज भी अगर उम्मत को बेदार होना है तो उसे नूरुद्दीन जंगी जैसे किरदारों को याद करना होगा, क्योंकि कौमें तलवार से नहीं बल्कि किरदार से जिंदा रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद आप तक दुनिया की वो हकीकतें पहुंचाना है जो तारीख में पेश आईं। आने वाली वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाएंगे जो आज तक न किसी किताब में पढ़ाई गई है और ना ही हमें सुनाई गई है। इसके पीछे एक भयानक राज छुपा हुआ है जिससे हम पर्दा उठाएंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।